हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बच्चों हमारा जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें थोड़ा सा जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से अगर देखा जाएगा तो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका हर साल पूछता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखा जाए, आइए चैप्टर के बारे में पहले ओवरव्यू देख लिया जाए कि आखिर इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। आइए, पहला जो चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बता रहा है। इसमें बता रहा है कि आखिर माइक्रोब्स का यूज जो है कहाँ कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, जीव सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव जो होता है अगर देखा जाएगा तो वो सर्वव्यापी होते हैं, वो आपके हर जगह मिल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा ठंडे पानी के झरनों में भी पाया जाता है, गर्म पानी के झरनों में भी पाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में भी मिलता है। मिट्टी में दबा हुआ आपके भोजन में, खाने में, पीने में, हाथों में, हर जगह आपके माइक्रोब्स हैं। ठीक है, जिसे हम सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है और ये आपके अगर लिए देखा जाएगा तो बेनिफिशियल भी है। हार्मफुल में अगर देखा जाएगा तो ये हमारे स्टमक में इन्फेक्शन वगैरह भी फैला सकता है, हमें बीमारियां भी पैदा करा सकता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा लाभदायक में, अगर इसके बेनिफिशियल देखा है तो बेनिफिशियल में ये क्या होता है कि हमारे स्टमक को भी बेनिफिशियल देता है। क्योंकि जब हम दही खाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस आपकी एसिड होती है, उस लैक्टोबैसिलस एसिड क्या होती है, वो बैक्टीरिया जो होती है लैक्टोबैसिलस की वजह से क्या होता है, दूध जो होता है हमारे दही में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक कि वो जो लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे, उस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, हमें दही में विटामिन B12 भी मिलता है। तो ये सब किसकी वजह से ये सब अगर देखा जाएगा तो ये सारे हमारे माइक्रोब्स की ही वजह से होती है। क्वेश्चन इसमें क्या रहा है कि माइक्रोब्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? तो माइक्रोब्स का उपयोग अगर देखा जाएगा तो हमारे हाउस होल्ड में होते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज में होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है हमारे माइक्रोब? हाउस होल्ड में हो सकता है, हमारे इंडस्ट्री वगैरह में हो सकती है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, गंदे पानी के जो हम साफ करते हैं वहाँ भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा हमारा बायोगैस है, बायो एजेंट कंट्रोल है, और हमारा अगर देखा जाएगा तो बायो फर्टिलाइजर है। इन 6 जगह पे हमारा सूक्ष्म जीव का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। अगर हाउस होल्ड में अगर देखा जाएगा सूक्ष्म जीव का कहाँ होता है बच्चों? तो दही बनाने में होता है। क्योंकि दही दूध से जो दही का निर्माण होता है वो लैक्टोबैसिलस एसिड की ही वजह से होता है। क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए बच्चों तो इडली होता है, डोसा होता है और आपका ब्रेड होता है। इनको भी बेक करने के लिए, जो आपका ब्रेड है इनको भी बेक करने के लिए हमें सूक्ष्म जीव की ही आवश्यकता होती है। तो जो ब्रेड को हम बेक करते हैं यहाँ पे एक ईस्ट चाहिए, उस ईस्ट का नाम होता है बच्चों सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इस सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के वजह से क्या करते हैं, हम अपने ब्रेड को फर्मेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, फर्मेंट का मतलब क्या आता है कि हम ब्रेड को हम बना सकते हैं। ब्रेड बनाएंगे कैसे? ब्रेड आपके ईस्ट की ही वजह से बनती है। और एक याद रखिएगा, जब ब्रेड बनता है तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल बनेगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल बनेगा वो आपका जब बेक होगा ब्रेड तो वो आपको वो उड़ जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर देखा जाएगा इडली डोसा बनाने के लिए क्या होता है, इडली डोसा बनाने के लिए हमारे नेचुरल जो बैक्टीरिया है वो नेचुरल बैक्टीरिया की वजह से हमारा इडली डोसा बनता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो चावल होते हैं या आपकी दालें होते हैं उनका मिक्सअप करते हैं, उनको क्या नाम है लिक्विड बना लेते हैं। फिर लिक्विड बनाने के बाद उसको फिर 12 से या 10 घंटे के लिए हम फर्मेंट करके रख देते हैं। जब तक फर्मेंटेशन नहीं होगा तब तक उसका जो फ्लेवर होता है इडली और डोसा का वो आपको कन्वर्ट नहीं होगा उसके मेन फ्लेवर में। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रही है? ये भी आपका बैक्टीरिया की ही वजह से हो रही है। तो हाउस होल्ड में अगर देखा जाएगा तो आपका दही बनाने में भी आपका माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चों तो हमारा जो इडली डोसा ब्रेड है वहाँ भी आपका बैक्टीरिया, तो आपका ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आपका ईस्ट है, वहाँ पे उसका उपयोग हो रहा है। लेकिन आपका अगर देखा जाएगा इडली डोसा जो बन रहे थे, इडली डोसा आपके बैक्टीरिया की वजह से बन रही है। तो ये 2 चीज़ आपका हो गया। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा। तीसरा इसमें पूछता है बच्चों टॉडी क्या है? तो टॉडी हमारा एक पाम सैप है जो पाम के पेड़ से निकाली जाती है। अगर ताजी ताजी हम इसे पियेंगे तो हम ड्रिंक के रूप में एज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको फर्मेंट कर देंगे 2-4 दिन के लिए, जब रख देंगे या 24 घंटे के लिए इसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ देंगे, मतलब सड़ाने के लिए, तो इसके अंदर एल्थिल अल्कोहल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। वो एल्थिल अल्कोहल हमें नशा लाता है, जिसे आम भाषा में हम इसे ताड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पाम सैप से मिलता है। पाइनस का जो पेड़ होता है उस पाइनस के पेड़ से क्या होता है बच्चों, सैप निकलता है, मतलब लिक्विड निकलता है। उसी लिक्विड को इकट्ठा करते हैं गगरे में, कहीं भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद से आप उसका ड्रिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो जब फर्मेंट करेंगे तो आपका टॉडी बनेगा। जब आप फर्मेंट नहीं करेंगे तो आपका टॉडी वो नहीं बनेगा, बल्कि आपका अगर देखा जाएगा तो ये आपका एक नॉर्मल क्या होगा बच्चों, ड्रिंक होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या नाम है
हाउस होल्ड, ठीक है ना, हाउस यानी कि माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में क्या उपयोगिता है, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स तो नहीं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन दिया है आपका चीज क्या है। तो देखो, हम टॉम एंड जेरी सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो चीज वगैरह नहीं होती, उस चीज में बड़े बड़े होल होते हैं, गैप होते हैं। ये बड़ा बड़ा होल जो गैप होता है वो किसके वजह से होता है, ये CO2 की वजह से होता है। क्योंकि जब कोई चीज बेक होती है तो वहां पे जो गड्ढा बनता है वो CO2 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां से ज्यादातर मात्रा में क्या होता है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है वो हमारा होल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम चीज खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज का नाम दिया है प्रोपेनियो बैक्टम, आपका सेरमेसिस, ठीक है ना, आपका रोकफोर्ट आपका चीज होता है, रोकफोर्ट चीज होता है। इस रोकफोर्ट चीज के अंदर बड़े बड़े क्या होते हैं बच्चों, आपके होल्स होते हैं, जो आपके एक ईस्ट के माध्यम से बनता है, क्योंकि वो जो होल होता है ना वो आपके फंगस की वजह से होता है, ईस्ट की वजह से होता है। जो आपका ईस्ट जिसे हम कवक कह रहे हैं, फंगस कह रहे हैं, वहाँ पे सवाल लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा पनीर क्या हो जाता है बच्चों, खराब हो जाता है। तो यहाँ पे उसका नाम आप याद रखिए, ठीक है ना, लगने से वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जिसका हम माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका चीज बन गया, आपका ब्रेड बन गया, आपका इडली बन गया, आपका डोसा बन गया, तक कि आपका दही, ये सारी चीजें हमारी हाउस होल्ड है, इसको हम खाते हैं। तो सोचिए हमारे लिए कितनी लाभदायक है, हमारे सूक्ष्म जीव के बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रहा है बच्चों कि इंडस्ट्री में कहाँ पे उपयोग होता है। तो इंडस्ट्री वगैरह में अगर देखा जाएगा तो हम क्या नाम है, जो बिवरेज है, बिवरेज का मतलब जो होता है हमारा, अगर देखा जाएगा फर्मेंटेड करता है। फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा दारू, दारू क्या है बच्चों, एक बेवरेज है, इसको क्या करते हैं हम फर्मेंट करके बनाते हैं। तो दारू में अगर देखा जाएगा बच्चों, तब वीट से बनाते हैं, हम ग्रेप्स से बनाते हैं, यहाँ तक कि जो बार्ले होती है ना, इन जो अनाज वाली चीजें, इन अनाज वाली चीजों से क्या निकलते हैं बच्चों, ग्लूकोज निकलते हैं। और इस ग्लूकोज के अंदर जब हम ईस्ट मिला देंगे, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी मिला देंगे, तो ये फर्मेंट हो जाएगा और ये एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ईस्ट क्या होगी, भरपूर मात्रा में आपको एल्कोहल देगी। एक बात याद रखिएगा, जब इस जौ के अंदर यानी कि इस बार्ले के अंदर, और जब इसके अंदर आपका वीट हो जाएगा और आपके ग्रेप्स के अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी नाम का जब ईस्ट मिलाया जाता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल नहीं निकालते, क्योंकि एनसीईआरटी में इस चीज़ को इंडिकेट करता है 13 to 15% ही अल्कोहल जो है वहाँ पे वो ईस्ट बना सकती है। सपोज दैट मान लो हम ईस्ट है, हम ग्लूकोज खा रहे हैं, अल्कोहल बना रहे, ग्लूकोज खा रहा है, अल्कोहल बना, तो जो ग्लूकोज खा रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम मर भी सकते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस अगर कर दिया जाए तो हमारे आसपास ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा ना हो, हमें अपने आप को बचाने के लिए इसकी मात्रा को कम करना पड़ता है। तो ईस्ट जो है ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो मरने की वजह से। तो 13% आपके एनसीईआरटी में आपकी बुक वगैरह में दिया, तो 13 to 15% आप अल्कोहल ही इस टाइप की सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आपकी प्रोड्यूस कर सकती है, उससे ज़्यादा आपकी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो आप इस चीज़ को आप इसमें याद रखेंगे। दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चों, तो इसे ही हम क्या नाम है, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, या इसे हम ब्रिवियर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। और आप याद हो जानते होंगे फर्मेंटर होते हैं बड़े बड़े, क्या होते हैं टैंक वगैरह होते हैं, उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, ये जो जौ होती है, जो आपके बारले होते हैं या बीट वगैरह होते हैं, उनको डाला जाता है। डालने के बाद उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी डाली जाती है, फिर फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिससे क्या होती है आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके दारू वगैरह आपके बनते हैं। तो एक आपके डिस्टिल्ड आपकी दारू होती है, एक आपकी अनडिस्टिल्ड दारू होती है। डिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 13% अल्कोहल की मात्रा नहीं पसंद है, वो चाहते हैं कि हमें हमारी जो अल्कोहल हो, जो शराब हो, उसमें अल्कोहल की जो मात्रा हो वो ज़्यादा हो। मतलब कोई भी ड्रिंक लें तो उस ड्रिंक के अंदर अल्कोहल की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, वो 30% नहीं चाहते। तो ये क्या होता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी जो आपके ड्रिंक अवेलेबल है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा भी है और अल्कोहल की मात्रा आपकी कम है। तो याद रखिएगा, बियर और आपका जो वाइन होता है, उसमें अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 30% से आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है। और आपका रम हो गया, ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, इसमें जो अल्कोहल की जो मात्रा होती है आपकी 30% से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो 30% मात्रा जो ज़्यादा है उसे हम डिस्टिल्ड ड्रिंक कहते हैं, और अनडिस्टिल्ड जिसमें 30% से उसकी जो अल्कोहल की मात्रा है वो आपका अगर कम रहेगा, तो वो हमारा अनडिस्टिल्ड जो है आपका और ड्रिंक में आ जाएगा। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन इसमें देता है कि डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड में कौन कौन आता है। डिस्टिल्ड में आपका आएगा वाइन है, रम है, विस्की है, और आपका अनडिस्टिल्ड में जो है आपका
वियर और आपका वाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसमें क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका इंडस्ट्री में, क्योंकि हम ये जो दूसरा पार्ट है वो हमारा इंडस्ट्री लेवल में है, और इंडस्ट्री लेवल में ही औद्योगिक बड़े बड़े जो औद्योगिक कारखाने होते हैं उन्हीं कारखानों में ही हम दारू को बना सकते हैं, ठीक है। और क्या हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। औद्योगिक में अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ भी बनाते हैं। एंटी का मतलब होता है ना बैक्टीरिया के विरुद्ध अटैक करना, ठीक है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या बच्चों हार्मफुल है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को क्या करती है, उसके ऊपर अटैक करती है, उसके लिए दवाइयाँ बनाई है जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स की जो दवा की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था आपका, अगर देखा जाएगा तो अलेक्जेंडर क्या था, फ्लेमिंग था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक दिन क्या हो रहा था कि काम कर रहा था अपने पेट्री डिस्क में, बहुत सारे उसने बैक्टीरिया को क्या किया था, उगाया था। अब वो कोई काम करने चला गया और उसने क्या किया, वैसे पेट्री डिस्क को छोड़ दिया। अगले दिन आकर देख रहा तो पेट्री डिस्क के ऊपर बहुत सारे फंगस उगे हैं। लेकिन ये भी देखा है कि जहाँ फंगस उगा है वहाँ के आसपास आसपास मतलब बहुत दूर दूर तक क्या बैक्टीरिया है, क्योंकि फंगस के पास बैक्टीरिया भी नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ फंगस होता है वहाँ आपकी बैक्टीरिया नहीं होती है, और जहाँ बैक्टीरिया होता है वहाँ आपका फंगस नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी आपकी पेनिसिलिन थी, जिसमें हम पेनिसिलिन से क्या कर सकते हैं, हजारों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा गए थे। क्योंकि उस समय अगर देखा जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो रहा था, इसमें बहुत सारे लोग जो है मर रहे थे। उसी समय ये दवा आपकी बनाई गई थी, और बनाने वाला जो वैज्ञानिक था वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ठीक है ना। कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस दवा को, पेनिसिलिन दवा को अगर देखा जाएगा तो आपकी क्राइसोजेनम क्राइसोजेनम ईस्ट के अंदर से, यानी कि फंगस से ही पेनिसिलिन दवा को बनाया था, ठीक है। और एक इसमें ये भी थे कि पेनिसिलिन नॉर्टेटम था, पेनिसिलिन नॉर्टेटम डिस्कवर हुआ था, उससे भी पेनिसिलिन मिले थे, लेकिन अच्छी मात्रा में पेनिसिलिन दवा नहीं मिली थी। पेनिसिलिन दवा जो है क्राइसोजेनम ईस्ट से ही आपकी पेनिसिलिन दवा मिली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, फंगस है आपका, उससे पेनिसिलिन दवा बनाई गई थी। खोजकर्ता जो है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें जो है आप याद करें।